मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हम उसके आगे चलते हैं और हमारा जो अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले उसके स्थानीयकरण के कारकों के बारे में पढ़ते हैं। स्थानीयकरण के कारक कि सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। स्थानीयकरण के कारक, तो देखिए हम स्थानीयकरण के कारकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रमुख बिंदु है वो है कच्चा माल। कच्चा माल, तो देखिए न केवल सूती वस्त्र उद्योग ही बल्कि सभी उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो कच्चा माल ही होता है, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि कच्चे माल के बिना तो किसी भी हम उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि कच्चे माल के द्वारा ही हम उसको तैयार माल में बदलते हैं। तो कच्चा माल इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका स्थानीयकरण का कारक है। तो हमें सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर स्थापित करना चाहिए जहाँ पर इसके लिए जो प्रमुख कच्चा माल जैसे कपास की उपलब्धता हो, उन्हीं स्थानों पर हमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अगला इसका कारक है वो है पूंजी। देखिए इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक है पूंजी, क्योंकि पूंजी के अभाव में भी हम किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। छोटे से छोटे उद्योग से लेकर बड़े से बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूंजी की ही आवश्यकता होती है। और पूंजी की आवश्यकता होती है तब पूंजी के हमें जब अपने पास पूंजी होती है तभी तो हम उसको किसी भी उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा इसका जो कारक है वो है पूंजी। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है वो मशीनें लगाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, और श्रमिकों को भी पेमेंट करने के लिए, इस प्रकार से पूंजी कई प्रकार से हमें आवश्यकता पड़ती है पूंजी की। इसीलिए पूंजी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसके अगला कारक है वो है बाजार। तो देखिए किसी भी उद्योग में हम उस उद्योग को स्थापित कर लेते हैं, उसमें माल भी हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब तैयार माल को हम बाजार तक नहीं पहुंचाएंगे और तो हमारा वो जो तैयार माल फैक्ट्री में रहेगा तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मतलब जो फैक्ट्री में जो तैयार माल हो रहा है उसको खपत करने के लिए हमें बाजार की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वो एक बाजार भी होना चाहिए पास का। ठीक है, इसका अगला का जो कारक है वो है परिवहन। तो देखिए तैयार माल को फैक्ट्रियों से लेकर और बाज़ार तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें परिवहन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि परिवहन के द्वारा ही जो कच्चे माल का स्रोत है वहाँ से लेकर फैक्ट्रियों तक कच्चा माल पहुंचाया जाता है और फैक्ट्रियों से तैयार माल को बाज़ार तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है समतल भूमि, समतल व सस्ती भूमि। सस्ती भूमि, तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अपन उद्योगों की अपनी स्थापना करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। तो हमें समतल भूमि इसमें होनी चाहिए और सस्ती भूमि भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी अपन उद्योग की हम स्थापना कर रहे हैं तो अगर वो वहाँ की ज़मीन हमें बहुत महंगी मिलेगी तो हमारा पूरा इन्वेस्ट उसी में हो जाएगा। तो फिर उद्योग की स्थापना करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पूंजी नहीं बचेगी। इसलिए समतल भूमि भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवहन के जो साधन है वो आराम से आ जा सके, इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है और सस्ती भूमि की भी हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो कारक है वो है शक्ति के साधन। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए जो हमें शक्ति के साधन है जैसे विद्युत है, विद्युत शक्ति, इसके अलावा जल शक्ति की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्युत शक्ति की तो जब जो मशीनों को चलाने के लिए उसमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। उसके अलावा जल शक्ति में भी इसकी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हम देख लीजिए अगर जो कपड़ा अपन उद्योग स्थापित कर रहे हैं या फिर सूती वस्त्र उद्योग पर स्थापित कर रहे हैं उसमें कपड़े की धुलाई करने के लिए, उसको रंगने के लिए, उसकी छपाई करने के लिए, यह सारा काम करने के लिए हमें जल की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए शक्ति के साधन इसमें जल शक्ति और विद्युत शक्ति भी इसमें आवश्यक है। उसके बाद इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। हम देखते हैं जब सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए हमें नम और सम जलवायु की होना इसमें
आवश्यक है, नम व सम जलवायु। ठीक है, इसके लिए शुष्क जलवायु बहुत हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम सूती वस्त्र उद्योग की हमने स्थापना कर ली है, ठीक है, उसके बाद हम जो इसका जो धागा होता है वो धागा हम ताने और बाने के ऊपर हम उसका धागा चढ़ाते हैं, तो वो धागा बस खींच के चढ़ाना होता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो टाइट करते हैं उसको तो उसका धागा शुष्क मौसम में टूट जाता है। ठीक है, तो अगर उसके लिए हमारे पास नम और सम मौसम होगा, सम जलवायु होगी, तो सीलन के कारण उसका धागा टूटेगा नहीं और आसानी से उसको बनाने में हमें सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करने के लिए हमें नम और सम जलवायु की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, शुष्क जलवायु में यह उद्योग विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्मी के कारण वहाँ का जो धागा वह सब बिल्कुल खींचते ही टूट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जलवायु इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें नम और सम जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण कारक हैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण कारक हो गए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम विश्व में इसके जो स्थानीयकरण, विश्व में इसका जो उत्पादन और वितरण है उसके बारे में हम देखते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ और किन किन देशों में यह उद्योग स्थापित किया गया है। देखिए, विश्व में उत्पादन और वितरण, विश्व में उत्पादन व वितरण। तो देखिए, विश्व के अनेक देशों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं चीन को, क्योंकि चीन का सूती वस्त्र उद्योग की उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके जो चीन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। तो उनमें देखिए सिंगाई, कैंटन, सिंगटाओ, सिंगाई, कैंटन, सिंगटाओ, ठीक है। उसके बाद है मंचूरिया, यन्नान, वुहान और यांगटीसी घाटी। चीन की जो यांगटीसी घाटी है उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखें चीन के जैसे क्षेत्र, जिसमें देखिए चेंगचाऊ, ठीक है, नानकिंग, चेंगचाऊ, नानकिंग, ठीक है, चुंगकिंग, ये सभी जो प्रदेश है वो चीन के हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। चीन का सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा चीन के जो अन्य मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है वो है सिंघाई, कैंटन, सिंगटाओ, मंचूरिया, यन्नान, वुहान, उसके बाद है यांगटीसी घाटी और चेंगचाऊ, नानकिंग और चुंगकिंग। ये जो आप देख लीजिए, जो चेंगचाऊ है, नानकिंग, चुंगकिंग, मतलब मोस्टली च और ग और कै, ये तीन वर्ड जो जिस भी शब्द में आते हैं उसी जिस देश के नाम में ये तीन वर्ड मोस्टली आते हैं वो अधिकतर चीन से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे च हर वर्ड में आपको च देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद न जैसे चिंगचाऊ है, नानकिंग है, ग और च अधिकतर वर्डों में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे देशों के जो नाम है वो अधिकतर हमें चीन में मिलते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसको आपको याद करने में भी आसानी होगी। जैसे मंचूरिया है, यांगचांगचाऊ, यांगकिंग, चुंगचिंग, ऐसे जो देश है वो अधिकतर कहाँ मिलते हैं? चीन के देश होते हैं। तो ये चीन के प्रमुख देश है। उसके बाद हम देखें भारत में कि भारत में कहाँ कहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। अगला है हमारा भारत। ठीक है, तो देखिए हम भारत में देखते हैं तो भारत में विश्व का
सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में 8.9% सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन भारत में किया जाता है पूरे विश्व का। ठीक है, फिर हम इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो देखिए, पहला है पश्चिमी क्षेत्र। पहला इसका जो भारत का क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जो पश्चिम के जो राज्य हैं और उसके जो क्षेत्र है वो सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, सोलापुर, पुणे, सोलापुर, पुणे। उसके बाद है बड़ोदरा, भावनगर, मुंबई, वडोदरा, भावनगर, मुंबई, मुंबई है। ठीक है, राजकोट, पोरबंदर, राजकोट और पोरबंदर। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसके। ठीक, कौन कौन से क्षेत्र हैं? अहमदाबाद, सूरत है, मुंबई, पुणे है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, उसके बाद है भावनगर, मुंबई, राजकोट और पोरबंदर, वडोदरा। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र के। उसके बाद भारत का जो अगला क्षेत्र है वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र, हम इसमें देखते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र इसमें इस एरिया में आते हैं। इसमें देखिए वर्धा, इंदौर, उज्जैन, हैदराबाद, वर्धा, इंदौर, उज्जैन, हैदराबाद, है। उसके बाद है रायपुर और ग्वालियर, रायपुर और ग्वालियर। ये जो प्रमुख स्थान है वो भारत का जो मध्यवर्ती एरिया है उसके हैं। कौन कौन से हैं? वर्धा, इंदौर, उज्जैन, हैदराबाद, रायपुर और ग्वालियर। तो ये है हमारे जो भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसके प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग के। उसके बाद हम देखिए भारत में अगला क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। यहाँ का जो अगला क्षेत्र है वो है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र देखते हैं हम पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें देखिए कोलकाता, हावड़ा, पटना, गया, कोलकाता, हावड़ा, पटना, गया, पटना है, गया है, ठीक है। उसके बाद है श्यामनगर और सिसरा, श्यामनगर और सिसरा। ये भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके प्रमुख केंद्र हैं। कोलकाता, हावड़ा, पटना, गया, श्यामनगर और सिसरा। ये भारत के पूर्वी जो क्षेत्र है उस पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। उसके बाद हम भारत का जो अगला प्रदेश है उसके बारे में देखते हैं। अगला है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र देखिए, उत्तरी क्षेत्र में हम देखते हैं तो यहाँ पे दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, आगरा, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, आगरा, वाराणसी, आगरा, ठीक है। उसके बाद है बरेली, अलीगढ़, इटावा, अलीगढ़, इटावा, बरेली, मुरादाबाद, ठीक है। ये भारत के उत्तर के प्रमुख केंद्र हैं जिसमें है दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, उसके बाद है आगरा, अलीगढ़ है, व इटावा, बरेली और मुरादाबाद। ये भारत का जो उत्तरी क्षेत्र उस उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट एक टॉपिक है भारत का जिसमें है दक्षिणी क्षेत्र।
दक्षिणी क्षेत्र। अब भारत के हम दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं तो कोयम्बटूर है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, चेन्नई। उसके बाद है मैसूर और बेंगलोर, बेंगलोर। ये भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके प्रमुख सूक्ष्म वस्त्र उद्योग के केंद्र है, ठीक है। कौन कौन से हैं दक्षिणी क्षेत्र में? कोयम्बटूर है, सेलम है, चेन्नई है, मैसूर और बेंगलोर। ये भारत के जो प्रमुख सूक्ष्म वस्त्र उद्योग के प्रदेश थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमने सूक्ष्म वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, चीन में सूक्ष्म वस्त्र उद्योग और भारत में सूक्ष्म वस्त्र उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा है। और आने वाली वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट बचा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।